ईरान और इजरायल के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति कब विश्व युद्ध में बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इजरायल का साथ देने का दावा करने वाले अमेरिका ने फिर से अपना दोगलापन दिखाया है। अमेरिका ने इजरायली सेना के एक बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस बटालियन की तैनाती फिलहाल गाजा में है। बता दें कि यह पहली बार होगा जब अमेरिका इजरायल की सैन्य इकाइयों पर बैन लगाएगा। ऐसी खबरें हैं कि बाइडेन प्रशासन अब इस बटालियन को ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता है तो यूनिट को किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिलेगी। समाचार एजेंसी ANI ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से बताया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कुछ ही दिनों में इजरायली बटालियन नेतजाह यहूदा के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव में अमेरिका किस तरफ पलटी मारेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान के हमले के बाद इजरायल के साथ खड़े अमेरिका ने अब उसी की सेना के बटालियन पर प्रतिबंध लगाकर नई चाल चल दी है। अमेरिका के इस कदम से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हैरान हैं। उन्होंने इस अमेरिकी कार्रवाई पर कहा कि ऐसे समय में जब हमारे सैनिक आतंक के गुनहगारों से लड़ रहे हैं तो उस समय अमेरिका का IDF की एक यूनिट पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकापन और नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। मेरे नेतृत्व वाली सरकार इन कदमों के खिलाफ हर तरह से कार्रवाई करेगी। इजरायल ने अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हुए कदम को रेड लाइन करार देते हुए पूरी तरह से पागलपन करार दिया है। हालांकि इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसे अपनी सैन्य टुकड़ी के खिलाफ किसी भी अमेरिकी बैन की जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इजरायली सैन्य टुकड़ी नेतजाह यहूदा पर आरोप है कि उसने वेस्ट बैंक गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। नेतजाह यहूदा की स्थापना 99 में की गई थी। यह एक विशेष यूनिट है जिसमें अतिरूढ़िवादी यहूदी पुरुष सेवा देते हैं। वेस्ट बैंक में कथित दुर्व्यवहार को लेकर यह प्रतिबंध लगाने की योजना बन रही है। एक घटना की बात करें तो जनवरी 2022 में 80 वर्षीय फिलिस्तीनी अमेरिकी उमर असद को वेस्ट बैंक में तलाशी के दौरान इजरायली सैनिकों ने बांध दिया था और उन्हें मरणासन्न अवस्था में ही छोड़ दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उस समय अमेरिका ने इस पूरे मामले की आपराधिक जांच और पूर्ण जवाबदेही का आह्वान किया था। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि नेतजाह यहूदा बटालियन उसकी सक्रिय लड़ाकू इकाई है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों के मुताबिक काम करती है। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह पूरी ताकत से इससे लड़ेंगे। अमेरिका के इस फैसले से हमला करने वाले देशों के बीच गलत संदेश जाएगा। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा, मैं अपने अमेरिकी दोस्तों की सराहना करता हूं, लेकिन IDF इकाई और उसके सैनिकों पर बैन लगाने का फैसला एक खतरनाक मिसाल पेश करता है और युद्ध के दौरान हमारे साझा दुश्मनों को गलत संदेश देता है। वहीं हम इससे जुड़ी दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो ईरान और इजरायल के बीच का तनाव अब दूसरी समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं। इस बीच भारत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ईरान का एक कदम भारत को परेशानी में डाल सकता है। ईरान के ताज़ा हमले से उस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है जो दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल पैदा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच किसी भी तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति ऊपर की ओर बढ़ेगी। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया की नज़र इन दोनों मुल्कों पर है। युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से भारत की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ईरान इजरायल संघर्ष पर विश्लेषकों ने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज जलमरुमध्य को अवरुद्ध किया तो कच्चे तेल और LNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस जलमरुमध्य से भारत जैसे देश सऊदी अरब, इराक और UAE से कच्चा तेल आयात करते हैं। संघर्ष के बाद से कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं। होर्मुज जलमरुमध्य ओमान और ईरान के बीच लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री पट्टी है।
भारत सऊदी अरब, इराक और यूएई से तेल के साथ ही एलएनजी का आयात इसी मार्ग से करता है। ऐसे में यदि दोनों देशों में संघर्ष इसी तरह बढ़ता गया तो हालत बदतर हो जाएंगे। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी तो महंगाई भी आसमान छूने लगेगी, और जो देश इस तबाही में सामने से शामिल नहीं है वो महंगाई की मार से मरेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।